गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको पता है कि हमने डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज से स्टार्ट किया है नॉन स्टेराइल प्रोसेस वैलिडेशन के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। हम लोगों ने ऑलरेडी ग्लॉसरी की रिवीजन स्टार्ट कर दी और उसके अंदर कुछ हम लोग एटलाइन और कंकरेंट वैलिडेशन को ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं और हम ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं सो दैट देयर इज़ नो इशू। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्ट्रेटजी से। तो कंट्रोल स्ट्रेटजी बेसिकली एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है या सेट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी प्रोसेस की हमें नॉलेज हो जाती है कि इस प्रोसेस के अंदर कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं या किसी प्रोडक्ट के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एपीआई की बात करते हैं तो एपीआई के जो फैक्टर्स हैं जैसा कि एसए है, उसकी प्योरिटी है या उसकी जो आगे स्टेबिलिटी है, उसको कौन सी चीज़ें जो हैं इन्फ्लुएंस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट हाइग्रोस्कोपिक है, ये उसका क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट है। उसके अलावा जैसा प्रोसेस है, प्रोसेस के कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो पूरी की पूरी प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि टैबलेट का वेट अगर कम या ज़्यादा होगा उससे प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट होगी, आगे ऐसे और रिजल्ट्स में भी डिफरेंस आएगा। सो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रेटजी एक प्लान सेट ऑफ कंट्रोल होते हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रोडक्ट की और प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग से, ताकि हम अश्योर कर सकें कि प्रोसेस की परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच हो। और the controls can include parameters and attributes related to API, active pharmaceutical ingredient, and finished pharmaceutical product, material and components, facility, equipments, operating conditions. For example, अगर कोई product hygroscopic है, so we are going to take care of its humidity and temperature controls, in process controls, and finished product specifications, and the associated method and frequency of monitoring and control. Basically इसको अगर हम नियर बाय देख लें तो हम किसी चीज़ के इन प्रोसेस कंट्रोल्स इंक्रीज कर दें जस्ट बिकॉज हमें पता है कि पैकेजिंग के अंदर या हमारी ब्लिस्टरिंग में ज़्यादा इशू आता है। तो इन द एंड क्या है कि वो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को अफेक्ट करेगा। अगर हमारा ब्लिस्टरिंग पे चेक नहीं हुआ या लाइन क्लियरेंस नहीं हुई तो क्या हो सकता है कि कोई रॉन्ग, फॉर एग्जांपल किसी रॉन्ग मटेरियल में या जो उस प्रोडक्ट के लिए नहीं बना हुआ उसकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। कोई और एलो या पीवीसी यूज़ कर लें, कोई और कलर यूज़ कर लें। सो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और ये अफेक्ट करती हैं लॉन्ग टर्म में आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, क्योंकि इवन अगर एक रॉन्ग मटेरियल से ब्लिस्टरिंग भी हो जाती है तो कि स्टेबिलिटी का इशू होता है। सो या दैट्स इट। आज इतना ही।